पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और स्तुति मिश्रा जी हमारे साथ हैं। श्रोताओं, स्तुति जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। और चूंकि बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं कि उनके मेल हैं और शामिल नहीं होते, तो श्रोताओं को ये कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार किया करें। एक कार्यक्रम में हम 7-8 मेल ही पढ़ पाते हैं, शामिल कर पाते हैं। तो इस कारण से अगर किसी का मेल रह जाता है तो उसे हम जाया नहीं करते, जरूर आइंदा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अरुण जी, तो शुरू करें मेल पढ़ने का सिलसिला। जी, पहला मेल हमें आया है रमेश कुमार विश्वकर्मा का, ग्राम मेहंदीगंज मड़ई से, पोस्ट राजा तालाब, जिला वाराणसी। ये लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी परिवार को सप्रेम नमस्कार। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये आप जैसे श्रोताओं का बड़प्पन है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं। कोशिश हम लोग करते हैं कि हमारे कार्यक्रम अच्छे हों, सामयिक हों, ज्ञानवर्धक हों आपके लिए। आगे इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम बनारसी बाबू आशुतोष जी ने प्रस्तुत किया, जो मनोरंजक के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी था। इसमें काशी कथा सेगमेंट के अंतर्गत यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में भी दी जाने वाली जानकारी लाजवाब रहती है। धन्यवाद। मेरा एक सुझाव है कि गुड मॉर्निंग बनारस को सुबह 7 बजे के बजाय 7:30 पर प्रसारित करें, जिससे कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को अधिक समय मिलेगा, जिससे कार्यक्रम और रुचिपूर्ण होगा। धन्यवाद। तो धन्यवाद हम आपको कह रहे हैं कि बनारसी बाबू यानी आशुतोष शास्त्री जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया और काशी के बारे में तरह तरह की रोचक जानकारियां वो लेकर आप तक आते हैं, उन्हें आप पसंद करते हैं। दूसरी बात कि प्रोग्राम के किसी खास समय या समय में तब्दीली की, तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद कार्यक्रमों का समय निर्धारित होता है। कभी भविष्य में ऐसी स्थिति बनी तो ज़रूर आपकी सलाह पर हम लोग गौर करेंगे, लेकिन कोई भी समय ऐसा नहीं होगा कि जो 100% सभी श्रोताओं को मुफीद लगे। किसी को कुछ समय कोई काम होता है, कोई नजरिए से कोई बात कहता है, तो हमें लगता है 18-20 मिनट का जो वक्त है वो पर्याप्त है कार्यक्रम में रोचकता को बनाए रखने के लिए। जी हाँ, अगला मेल हमें आया है परवेज अहमद शुक्लपुरा वाराणसी से। ये लिखते हैं, आदरणीय अरुण सर और स्तुति जी को रेडियो दोस्त यानी परवेज अहमद की तरफ से नमस्कार, आदाब। जी नमस्कार आपको भी हमारी ओर से। 11 मार्च 7:30 पर काव्य पाठ में होली के ऊपर काव्य गोष्ठी सुनकर मन प्रसन्न हो गया और 12 मार्च को गृहलक्ष्मी में शिम्मी और निशा जी की प्रस्तुति थी। मजुला श्रीवास्तव जी की कहानी मेरा साया अच्छी लगी और उसी दिन लोकगीत में देवराज सरोज की आवाज में लोकगीत सुना, वो भी काफी अच्छा लगा। साथ ही कुछ बातें कुछ गीत की पेशकश शिखा जी, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में पेशकश हो जाती है तो फिर दिल को बहुत सुकून सा हो जाता है। तो शिखा जी को अच्छा लगेगा कि उनका जो प्रोग्राम होता है वो आपको सुकून पहुंचाता है, यानी उपयोगी लगता है। और ये अच्छी बात है परवेज जी कि आप गृहलक्ष्मी हो, अंगनैया हो, कृष्ण जगत हो, ये भी कार्यक्रम सुनते हैं और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं। इन कंपेयर्स और विशेषज्ञों की प्रस्तुति आपको पसंद आई, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मैसेज भेजता हूं और अरुण सर कहते हैं कि अगर आप मैसेज भेज दिए हैं तो इंतजार करिए, यकीनन नाम शामिल होता है। इसलिए अरुण सर को तहे दिल से शुक्रिया। ये बात हम लोग हर प्रोग्राम के बारे में, जैसे अभी शुरुआत में भी हमने कहा कि बहुत से श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम में भी मेल भेज करके फिर अगर एक आध हफ्ते मेल रह गया तो थोड़ी सी व्यग्रता हो जाती है। लेकिन ये करें कि हमें तो देश भर के तमाम श्रोताओं का ख्याल रखना होता है, तो सभी को बारी बारी से पर्याप्त अवसर मिले, ये प्रयास खासतौर से इस कार्यक्रम में होता है। और व्हाट्सएप वाले में तो हम लोग कहते ही हैं कि एक बार संदेश भेजें और फिर इंतजार करें, जरूर नाम शामिल होगा। जी आगे इन्होंने लिखा है, 20 मार्च को अंगनैया में डॉक्टर लक्ष्मण यादव से दिलीप यादव जी की महिलाओं में मानसिक रोग विषय के बारे में बातचीत सुनी, बहुत अच्छी लगी। और उसी दिन लोकगीत में सेतुराम और साथी का लोकगीत भी अच्छा लगा। 21 मार्च को गुड मॉर्निंग बनारस में सना सलीम जी ने विश्व कठपुतली दिवस, कविता दिवस और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के यौमे पैदाइश का दिन था। सना जी ने बहुत ही सरलता से बताया और कठपुतली के बारे में 2 चंद लाइनें, यूं ही नहीं नाचती कठपुतलियां, कुछ तो तेरी उंगलियों में भी खास है। ये लाइनें परवेज जी ने अपनी ओर से लिखा है। बहरहाल प्रोग्राम जो सना सलीम का था, आपको गुड मॉर्निंग बनारस, उस दिन ये तमाम जिक्र उन्होंने किए, खास जो दिवस थे, और ये प्रोग्राम आपको पसंद आया। सना सलीम तक आपकी बधाई पहुंच रही है और अंगनैया कार्यक्रम में जो बातचीत थी वो भी आपको पसंद आई। डॉक्टर लक्ष्मण यादव तक आपकी बधाई और दिलीप यादव तक पहुंच रही है। अंत में इन्होंने लिखा है, और मधुरिमा में रानी मुखर्जी की फिल्म और करियर के बारे में सुना, अच्छा लगा। सना जी को शुक्रिया और आदाब। अरुण सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।
फिर इंशाअल्लाह अगले में। जी बिल्कुल, अगले मेल में आपसे जी। हमारी मुलाकात होगी। वैसे जो तमाम हफ्ते भर प्रोग्राम होते हैं उसमें आप शिरकत करते हैं, हमें खुशी होती है। तो यूं ही हमारा साथ देते रहें, यानी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं और कार्यक्रमों में भाग भी लेते रहें। कभी कोई सलाह मशवरा देना हो तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। इस ईमेल के लिए आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल हमें आया है एडवोकेट वारिस अली खान का, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। ये लिखते हैं, अरुण पांडे और सहयोगी आरजे स्तुति को एडवोकेट वारिस अली खान का प्यार भरा सलाम। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। क्या कहने वारिस जी, जब भी आप अपने मेल भेजते हैं तो उसमें शेर भेजते हैं और आपके अपने लिखे हुए शेर होते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे श्रोता इतने क्रिएटिव हैं और अच्छी अच्छी बातें लिखकर हम तक पहुंचाते हैं। खासतौर से लखनऊ में आप ऐशबाग में रहते हैं और बनारस के इस केंद्र से जुड़े हैं, इसके लिए हमें फख्र होता है। आपका अशार बहुत ही पसंद आया हमें। आगे क्या लिखते हैं? आगे इन्होंने लिखा है कि 12 मार्च का शिखा द्वारा प्रस्तुत मधुरिमा गायिका श्रेया घोषाल पर केंद्रित था, मुझे बहुत पसंद आया। 14 मार्च का मधुरिमा कमलेश भाई ने अपने बेहतरीन अंदाज में पेश किया, उन तक आप शुक्रिया पहुंचा दें। बिल्कुल, आपका ये जो शुक्रिया है वो उन तक हम लोग प्रोग्राम के जरिए पहुंचा रहे हैं। और जो बाकी शिखा जी के कार्यक्रम का जिक्र आपने किया तो उन तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है। जो श्रेया घोषाल पर केंद्रित कार्यक्रम था आपको पसंद आया। साथ ही इन्होंने लिखा है 16 मार्च का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आशुतोष जी ने फिल्म अमर प्रेम को बेहतरीन अंदाज में पेश किया, इसके लिए उन्हें दिल से मुबारकबाद। अरुण भाई, आप तो लखनऊ आते होंगे, मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। देखिए, रेडियो का ये जो माध्यम है वारिस जी, हम लोग आवाज़ के जरिए एक दूसरे श्रोता से बिल्कुल इसी तरह से रूबरू होते हैं और कल्पना में तो बड़ा विस्तार होता है। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आप हमसे दूर हैं, आप हमारे बहुत निकट हैं। कार्यक्रमों में आपकी ये जो शिरकत है वो इस बात की तस्दीक करती है। आपने कई कार्यक्रम पसंद किए, हमारे पेश करने वालों तक आपकी बधाई पहुंच रही है। यूं ही लिखते रहिए, आपके मेल का इंतजार हमें रहता है। जी, अगला मेल हमें आया है बीरेन सिंह आजाद का, ग्राम पीपलावा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। और स्तुति जी, जो शुरुआत में हमने बात कही कि कुछ श्रोता तुरंत एक आध हफ्ते भी मेल शामिल न हो तो नाराज हो जाते हैं। जैसे पिछले 1-2 हफ्ते के प्रोग्राम से पहले हमने सुरेश जायसवाल जी को भी यही बात कही थी। हाँ जी। उन्होंने भी एक आध हफ्ते ही अगर गैप हो जाता है तो श्रोता तुरंत से फिर अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजते हैं। लेकिन आप समझे, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि हम 7-8 मेल ही ले पाते हैं 16-18 मिनट के प्रोग्राम में। तो कुछ श्रोताओं को तो एक आध हफ्ते थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि अब मेल हमारे पास देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे श्रोताओं तक आते हैं, नए नए साथी हमसे जुड़ते हैं। तो सभी को एक थोड़े से अंतराल के बाद इस कार्यक्रम में हम लोग सबके विचार शामिल करते हैं। जी हाँ, तो ये मेल की शुरुआत इन्होंने कुछ पंक्तियों से की है। जी। ये लिखते हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अच्छी बात आपने लिखी है और ये सचमुच है कि बिना संघर्ष के कोई सफलता हासिल नहीं होती, और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका लुत्फ, उसका जायका ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, अच्छा होता है। और यही बात इस प्रोग्राम में मेल या फिर कहीं भी आप जीवन में कुछ जाते हैं तो जो अवसर आपको प्राप्त होते हैं वो कठिनाई से, मेहनत से मिलते हैं, तो आपको खुद पर फख्र होता है। इसी के साथ इन्होंने लिखा है, इसीलिए कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है। इन दिनों आकाशवाणी वाराणसी से कुछ प्रोग्रामों की प्रस्तुति बेहद ही लाजवाब हो रही है, जैसे गुड मॉर्निंग बनारस, उमंग, फरमाइशी प्रोग्राम, हेलो फरमाइश और युववाणी। जी। स्वास्थ्य चर्चा में ग्लूकोमा एक जानकारी सुना, बेहद ही लाभकारी लगा। इसी प्रोग्राम में 13 मार्च को किडनी संबंधी रोग और बचाव के उपाय सुने। डॉक्टर साहब और प्रस्तुतकर्ता जी को सुंदर प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद। तो आपकी बधाई। किडनी रोग के बारे में जो विशेषज्ञ आए थे उन तक और प्रेजेंटर तक पहुंच रही है। ये अच्छा लगता है कि बहुत सारे श्रोता सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं सुनते हमारे यहाँ के, और उससे जुड़े हुए कार्यक्रमों की ही तारीफ नहीं भेजते, वरना और भी जो प्रोग्राम होते हैं, जैसा आपने सेहत का जिक्र किया, कई श्रोता हमारे गृहलक्ष्मी, अंगनैया, कृष्ण जगत और हिंदी वार्ता, ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम हैं खासतौर से शाम के प्रसारण में, जिनमें कई पत्रिकाएं आती हैं, रेडियो पत्रिकाएं और कार्यक्रम होते हैं। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहेंगे कि बाकी भी केंद्र के कार्यक्रम सुने और जरूर उसके बारे में अपनी राय हम तक पहुंचाया करें। जी बिल्कुल। अंत में इन्होंने लिखा है, युवाणी प्रोग्राम में मार्गदर्शन दिया गया, सड़क सुरक्षा में युवाओं की भूमिका बहुत ही लाभकारी लगा। एक परिचर्चा सुना, वर्तमान संदर्भ में भारत की दशा और दिशा,
काफी ज्ञानवर्धक लगा। शेष अगले पत्र में। ये अच्छी बात है कि आपने परिचर्चा सुनी, युवाणी कार्यक्रम में मार्गदर्शन का जो सेगमेंट है वो सुना। यही वो वक्त होता है जब हम जीवन के शुरुआत में तमाम जो कायदे नियम है जिसके चलते हम बहुत सारे जो तरतीबें हैं यानी जो व्यवहारिक पक्ष है जीवन यापन का, रहन सहन का, या जैसे वाहन चलाने की ही बात हुई, तो शुरुआत में ही और उपयुक्त स्थान पर समय पर कोई जानकारी दी जाती है तो जीवन में बहुत उपयोगी होती है। युवाणी कार्यक्रम या बाल संघ कार्यक्रम, नन्ही दुनिया कार्यक्रम इसी उद्देश्य के तहत किया जाता है कि जो नई पीढ़ी है वो तमाम चीज़ों से वाकिफ हो सके और जीवन में इन कार्यक्रमों का जो योगदान है वो यूं ही बना रहे। हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। जी, अगला मेल हमें आया है श्रोता दंपति अनिल कुमार गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से। जी, ये लिखते हैं 25 मार्च प्रातः विचार बिंदु, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। वाचन स्वर प्रस्तुति संकलन अरुण पांडे जी की आवाज काफी संदेशात्मक रही। अनुसरण करने की कोशिश हम करेंगे, ऐसा निश्चय बना रहे हैं। भाग दौड़ की जिंदगी में और इस प्रतिस्पर्धक डिजिटल तकनीक का समय है, कोशिश अवश्य करेंगे जैसे कि। और अनिल गुप्ता गौंड जी, देखिए जो आपने लिखा है ना, हालांकि कुछ परेशानियां जरूर होती हैं आज के समय में। मोबाइल में स्तुति जी अंग्रेजी या हिंदी किसी में भी लिखा जाए, चूंकि इन्होंने लिखने के लिए रोमन के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया है। श्रोताओं की भी दिक्कतों का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। फिर भी हम कहेंगे कि आजकल एंड्रॉयड फोन होगा तो आप उसमें माइक ऑन करके अगर बोलेंगे भी ना आहिस्ता आहिस्ता तो वो टाइप कर देता है। तो ये जरूर प्रयास कीजिए कि हिंदी फोन सेलेक्ट करके आप अगर बोलेंगे भी तो बोलने से भी आजकल लिखा जाता है, तो वो अगर आप करेंगे हमें लग रहा है तो स्तुति जी ये अच्छे से मेल लिख पाएंगे ताकि हमें हमारे साथी आप जैसे जो रहते हैं तो उन्हें पढ़ने में मुश्किल स्तुति जी को नहीं होगी। आगे इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग बनारस, कमलेश जी की आत्मविश्वास से भरी आवाज, गंभीर और प्रभावशाली बेहतर प्रस्तुति, बहुत सारी शुभकामनाएं कमलेश जी को। जी, कमलेश जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और जहां तक आपने वो बात कही थी विचार बिंदु वाली बात, तो विचार बिंदु में जो विषय था बीती ताही विसार दे, वो विचार बिंदु आपको पसंद आया। सुबह का जो वक्त होता है और इस प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सकारात्मक, उपयोगी और मूल्यपरक जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो श्रोताओं तक पहुंचे, वो आपको उपयोगी लग रहे हैं, ये जानकर हमें खुशी हुई। आगे इन्होंने लिखा है व्हाट्सएप फरमाइशी में कभी श्रोता साथी अपने गीत को भी सुनते हैं या केवल अपना नाम ही ध्यान देते हैं? अगर कोई कुछ अचानक गलत होता है तो तुरंत संदेश भेजता। मैं उस दिन भोजन कर रहा था इसलिए तो हरित संदेश भेज नहीं पाया, अफसोस है गुरुदेव जी। जी। ये आपका स्नेह है, लेकिन ये जरूर कहें कि श्रोता भी कुछ न कुछ काम स्तुति जी करते रहते हैं। हर कुछ छोड़ के आदमी रेडियो पे ही लाइन बाय लाइन सुने तो रेडियो एक तरह से सुर ताल है, हर काम काज में साथ देता है। हमारे बहुत सारे हजारों की तादाद में जो श्रोता हैं वो कोई न कोई हुनर में काम करने में लगे रहते हैं, किसी का रोजी रोजगार का होता है तो उसे वो सुनते हुए गीत संगीत का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई टाइपिंग एरर हो, कुछ लिखने में दिक्कत हो, कई श्रोता नाम नहीं सही लिख पाते हैं या गीत संगीत के बारे में जैसा आपने कहा कोई जानकारी जोड़नी हो तो तुरंत अगर कोई भी श्रोता मैसेज कर देगा तो हम उसे सुधार भी देते हैं। अंत में इन्होंने लिखा है सभी अन्य आरजे साथियों को भी शुभकामनाएं और बधाई बढ़िया प्रस्तुतिकरण के लिए। कभी कभी हिंदी फिल्मों के भोजपुरी गीत भी आप लोग बजा दें। अच्छा, तो कभी कभी इन्होंने हिंदी में लिखा है जी। तो जैसे आपने कभी कभी लिखा है ये जरूर प्रयास कीजिएगा, जैसा हमने कहा कि थोड़ा बोले आप और हिंदी सेलेक्ट कर लें जैसा आपने हिंदी में लिखा है, तो आजकल मोबाइल खुद ब खुद आपको टाइप कर देता है। हाँ, ये जो सलाह आपने दी ना कि भोजपुरी गाने, तो भोजपुरी गानों के लिए हमारे पास सोमवार को 2:30 बजे जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस है वो कार्यक्रम तो अलग से है ही, और ख़ास तौर से अंगनैया कार्यक्रम में जो आजकल आप गीत सुनते हैं वो भी आमतौर पर भोजपुरी फिल्मों से होते हैं। और दूसरी बात कि भोजपुरी फिल्मों के गानों की जो संख्या है वो थोड़ी सी हिंदी की बनिस्बत कई गुना कम है, और बहुत से आप भी महसूस करते होंगे नए नए जो भोजपुरी गाने आते हैं उनमें से कई एक गाने हम प्रसारित नहीं कर सकते और कई एक गाने वास्तव में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश है कि भोजपुरी फिल्म संगीत का जो स्टॉक है वो थोड़ा सा समृद्ध हो और तब हम आपको नए नए गाने अलग अलग थोड़े से और भी ज़्यादा तादाद में सुनवा सकेंगे। सलाह आपकी अच्छी है, हम गौर करेंगे इस मेल के लिए। शुक्रिया आपका। अगला मेल हमें आया है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। जी। ये लिखते हैं सर नमस्ते,
हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक एवं मन भावन लगता है। इतनी सारी चीजें लगती हैं, जी। रोचक, ज्ञानवर्धक, मन भावन। तो ये आपकी बड़ाई है दिलशाद जी। आप बहुत हमारे नियमित श्रोता हैं वर्षों से और प्रोग्राम पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। हमें खुशी होती है आप जैसे श्रोताओं के जुड़े रहने से। आगे इन्होंने लिखा है कि जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या फिर किसी से झगड़ा करने में बर्बाद ना करें। बहुत अच्छी बात आपने लिखी कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए, अपने भी सुकून से रहना चाहिए, दूसरे को भी पुरसुकून से रहने देना चाहिए। जब तक बहुत ज़रूरी न हो किसी भी वाद विवाद से बचने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में जो विवेक सम्मत अपनी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। आगे ये लिखते हैं, लगाकर रंग अपने चेहरे पर हम गम छुपा रहे थे और लोगों ने समझा हम होली मना रहे थे। शेर अच्छा है और ये चलिए शायरी का भी शौक है आपको, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आगे ये लिखते हैं कि आज दिनांक 16 मार्च को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद अरुण सर और सना सलीम जी द्वारा प्रस्तुत सुना। अपने श्रोता भाई की अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और अपने ईमेल के उत्तर सुनकर मन गदगद हो गया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए सलाम करते हैं। दिनांक 18 मार्च को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत चुनिंदा गीत सुने, अत्यंत मनभावन लगे। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। आपको बधाई कि आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और प्रायः हर कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं और हर हफ्ते आप मेल भी भेजते हैं, खासतौर से इस कार्यक्रम में। और यही मौका है कि हम अपने बाकी श्रोताओं को भी कहें, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनके मेल इन दिनों इस कार्यक्रम में कम आ रहे हैं। और हम समझते हैं 30 त्योहारों की व्यस्तता, लेकिन कार्यक्रम सुचारू रूप से चले और आपकी राय, आपके मशवरे इसमें शामिल हों, इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रतिक्रियाएं हमें इस कार्यक्रम में ज़रूर भेजें। जी। आगे इन्होंने लिखा है कि दिनांक 21 मार्च को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस के अंतर्गत प्रसारित अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी चुनिंदा गीत मनभावन लगे। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए अरुण सर को सलाम करते हैं। दिनांक 21 मार्च को ही सना सलीम जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना। बहुत सारी जानकारी के साथ साथ मालूम हुआ कि आज बिस्मिल्लाह खां की विलादत का दिन है जी। और सना जी ने नहीं बताया कि आज 21 मार्च को ईद नौरोज के नाम से जाना जाता है। आज के दिन सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी थी। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए सना सलीम को सलाम करते हैं। ये देखिए स्तुति जी कि हमारे श्रोता भी बहुत सारी रोचक जानकारी रखते हैं और ये अच्छी बात है कि कुछ ऐसा अगर हम लोगों से मिस भी हो जाता है कभी, तो आप उसमें अपनी राय देते हैं, इस कार्यक्रम में अब ये बातें पहुंचाते हैं, तो हमें भी बहुत सारी जानकारी और मालूमात में, जैसा आप कहते हैं कि इजाफा होता है, तो हमारे भी मालूमात में आप जैसे सामईन के इस प्रकार की जो जानकारी है, इत्तला जो आप करते हैं, उससे इजाफा होता है। सना सलीम को अच्छा लगेगा कि आपने उनके प्रोग्राम में इस तरह के एंगल को जोड़ा और ख़ास तौर से जो उनकी पेशकश थी वो आपको पसंद आई। अंत में इन्होंने लिखा है कि दिनांक 21 मार्च को ही केंद्र से प्रसारित बिस्मिल्लाह खां की विलादत पर विशेष कार्यक्रम लेखक और वाचन स्वर सना सलीम का था, सुना बहुत मालूमाती लगा। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए राजेश कुमार गौतम सर को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही उत्तर मिला, तो फिर मिलेंगे। यानी मेल के जरिए मिलेंगे, तो उत्तर आपको मिल गया और आप यूं ही अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहेंगे। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। सना सलीम और कार्यक्रम प्रमुख हमारे राजेश कुमार गौतम जी तक आपकी बधाई, आपका सलाम इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच रहा है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। तो अरुण जी अब और मेल शामिल नहीं कर पाएंगे, यानी घड़ी का इशारा है कि प्रोग्राम हमें समेटना है। श्रोताओं से ये कहें कि वो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं और अपने मेल लिखने का सिलसिला कायम रखें। कई श्रोताओं के मेल नहीं आ रहे हैं, तो वो भी मेल भेज सकते हैं। मेल आईडी हम कार्यक्रम की आपको बता रहे हैं, pkldair@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, pkldair@gmail.com। तो स्तुति जी ने भी आपको मेल बता दिया, मेल आईडी बता दी, और अब हमारी मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में अगले हफ्ते। तब तक के लिए अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।